हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 दैट इज फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 13A से स्टार्ट कर रहे हैं। इजी एक्सरसाइज है, हमें आंसर्स फाइंड करने हैं, फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर्स के मेथड से। दैट मीन्स हमें देखना है जो गिवन नंबर्स हैं उनमें क्या कॉमन है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 15x प्लस 5। बाइनोमियल है, देख रहे हैं ये जो नंबर है 15x, एक मैं इजी करने के लिए लिख सकती हूँ, इसे 3 into 5 लिख सकते हैं 15 को, x प्लस 5। अब हम देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है, तो मैं 5 कॉमन लिख रही हूँ। यहाँ रिमेनिंग कितना रह जाएगा 3 एंड ये x रह गया है तो 3x लिख देते हैं। एंड 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो इसे 5 into 1 रीड कर सकते हैं, तो रिमेनिंग 1। तो ये मेथड है, इजिली काम हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है a क्यूब a स्क्वायर a। ट्राइनोमियल है, तीनों में लीस्ट कॉमन क्या है, सब में एटलीस्ट 1a तो है ही, तो जो लीस्ट कॉमन होता है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ। a कॉमन ले लिया, a क्यूब में से एक a हटा दिया है तो बच गया a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर में से एक a ले लिया है तो बच गया a, एंड a में से a ले लिया है तो बच गया 1। ये हमारा आंसर है। अगेन नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। तो 3 तो दोनों में होगा ही, कॉमन दिख रहा है क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है। x स्क्वायर एंड x क्यूब, दोनों में छोटा कौन सा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अब ये पूरी टर्म कॉमन आ रही है फर्स्ट वाली, जहां पूरी कॉमन आती है वहां 1 आ जाता है, प्लस 3x स्क्वायर 6x क्यूब बन रहा है, दैट मीन्स 3 का 6 बना है तो प्लस 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए। x स्क्वायर का x क्यूब बना है तो एक x भी होना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, 4a स्क्वायर माइनस 8ab। दोनों के पास 4 कॉमन है, a स्क्वायर एंड ab, एटलीस्ट a तो दोनों के पास है तो मैंने 4a कॉमन ले लिया। 4a स्क्वायर में से 4a निकाला तो बचा a। कैसे करना है, ऐसे कर सकते हैं, 4a स्क्वायर में से डिवाइड कर देते हैं 4a से, तो ये कैंसिल होके ये रिमेनिंग रह गया बस। अगेन माइनस 8, तो माइनस 8 में से 4 ले लिया तो 2, a b में से a ले लिया तो बच गया b, तो a माइनस 2b, ये हमारा आंसर है। देन इन नेक्स्ट पार्ट 2 एंड 4, तो 2 तो कॉमन दिख ही रहा है। अब 2 के बाद अगर देखें तो x क्यूब एंड x रेज टू द पावर 5, छोटा x क्यूब है, दोनों में कॉमन होना चाहिए तो x क्यूब मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट इज b स्क्वायर एंड b रेज टू द पावर 4। अगेन b स्क्वायर छोटा है तो b स्क्वायर भी मैंने कॉमन ले लिया है। आंसर लिखते हैं। ये तो फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉमन आ गई है तो 1 आ जाएगा, माइनस अगेन मैं इस मेथड से समझा देती हूँ नेक्स्ट टर्म में से क्या क्या कॉमन लेने के बाद क्या रिमेनिंग रह रहा है। तो देखते हैं कितना रिमेनिंग बच रहा है इस टर्म के लिए। 2 एंड 4 कैंसिल, रिमेनिंग 2, x क्यूब x 5, 5 माइनस 3 x स्क्वायर बचेगा, 4 माइनस 2 b स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचा है 2x स्क्वायर एंड b रेज टू द पावर 2। सिंपल यूज करते हैं, डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं, ये मैंने यूज किया है। नेक्स्ट इज 15 एंड 20, दोनों 5 के मल्टीपल है, 5 कॉमन, x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 3, छोटा 3 है तो मैं ये वाला कॉमन ले लेती हूँ। y क्यूब एंड y में मैं y कॉमन ले रही हूँ, जो छोटा होता है वो कॉमन ले लेते हैं। अब 15 में से 5 हटाया, रिमेनिंग रह गया 3, x रेज टू द पावर 4 में से 3 हटा दिया है तो एक x रह गया है, 3y में से एक y कॉमन लिया है तो 2 y रह गए, माइनस 5 into 4 20 होता है, x क्यूब हमने पूरा कॉमन ले लिया है तो ये वर्क नहीं करेगा, y भी पूरा कॉमन ले लिया है तो ये भी वर्क नहीं करेगा, तो ये हमारा आंसर है। 7th इज a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b क्यूब। तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, a इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं है तो a नहीं ले सकते, बट b तीनों के पास है और स्मॉलेस्ट b कितना है सिंगल b, तो सिंगल b मैंने कॉमन ले लिया है। यहां बच गया a क्यूब माइनस b स्क्वायर में से एक b हटाया है तो सिंगल b आ जाएगा, एंड b रेज टू द पावर 3 में से एक b हटाएंगे तो b स्क्वायर रह जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट में हमारे पास 6, 9 एंड 4 3 नंबर्स हैं, बट ये तीनों नंबर किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। फर्दर मोर xy एंड सिंगल y, तो हमें दिख रहा है इसमें x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो मिनिमम हमारे पास y है कॉमन लेने के लिए। कितना है, क्यूब स्क्वायर एंड 1, स्मॉलेस्ट 1 है, मैंने 1 कॉमन ले लिया है, इसमें बच गया 6x स्क्वायर, इस वाले में से y कॉमन ले रहे हैं तो प्लस 9xy, एंड लास्ट वाले से y कॉमन ले रहे हैं तो एक y हटाते हैं 4y स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज 17, 34, 51, तीनों 17 के टेबल में आते हैं तो 17 तो कॉमन ले ही लेते हैं। a रेज टू द पावर 6, b रेज टू द पावर 8, ab सब में ab है तो ab भी कॉमन आएगा। स्मॉलेस्ट पावर 6, 4 एंड 2 स्मॉलेस्ट है तो मैंने 2 वाला कॉमन ले लिया। b है 8, 6 एंड 4 स्मॉलेस्ट है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया है। आंसर लिखते हैं, 17 गया, यहाँ 1 बचा,
ए यहाँ से 2 हटाए हैं 6 की जगह तो 4 रह गए। बी 8 में से कितने कॉमन लिए हैं 4 तो बी भी 4 रह गए। माइनस 17 हटाया है 34 में से 2 टाइम्स होता है ए 4 तो ए स्क्वायर। बी 6 बी 4 कॉमन है तो बी स्क्वायर प्लस 51 के लिए 3 लिख रही हूं और ये पूरा कॉमन है तो आंसर यहीं पे एंड करेगा। 10th पार्ट, इसमें हमारे पास एक ट्राइनोमियल है और नंबर्स हैं 3, 27 एंड 12। तीनों 3 के मल्टीपल्स होते हैं, 3 के टेबल में आते हैं तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने कॉमन 3 लिख लिया है। मैं इस स्टेप में बता देती हूँ एक बार कैसे हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो 3 कॉमन आया तो यहाँ सिर्फ x रेज़ टू द पावर 5 y बचा, माइनस यहाँ 3 गया तो 9 बचा। वेरिएबल्स को कॉमन मैं लास्ट में ले रही हूँ एंड 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4 बचा। ये हमारा पहला स्टेप है। नॉर्मली हम डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पहले करे हैं। अब देख रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास y है, तीनों के पास y है, उसमें से स्मॉलेस्ट काउंट किया है। अगेन तीनों के पास x है और स्मॉलेस्ट है x क्यूब, तो मैं क्या कॉमन ले रही हूँ x क्यूब एंड y एक साथ। 3 ऑलरेडी ले रखा है, ये फाइनल आंसर मैं लिख रही हूँ। अब फर्स्ट टर्म में 5x है, उसमें से 3x हटाए तो कितने x बचे 2x रिमेनिंग। 1y है और 1y ही कॉमन ले लिया तो y पूरा कैंसिल हो रहा है। माइनस 9 एज इट इज, 4 में से 3 हटाए तो 1, 2 में से 1 हटाया तो 1। ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट अपने समझने के लिए बस। x क्यूब, 3 में से 3 कॉमन ले लिए हैं तो x वर्क नहीं करेगा। 4 एज इट इज। y क्यूब में से y रेज़ टू द पावर 1 हटाया है, 3 में से 1 y हटाया है तो y स्क्वायर बचा है। ये हमारा आंसर है। फर्दर हमने क्वेश्चन सही किए हैं नहीं किए हैं ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आंसर्स में देखें ये जो रिमेनिंग है ब्रैकेट के अंदर, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सारे नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग हों। जैसे यहाँ हम देखें इसके पास x है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, दैट मीन्स x का हमने सही लिया है, x में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगेन इन दोनों के पास y है, इसके पास y नहीं है, दैट मीन्स y भी हमने सही लिया है। एंड नंबर्स 1, 9, 4 किसी के भी कॉमन मल्टीपल्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स हमने मल्टीपल्स भी बिल्कुल सही कॉमन लिए। इन केस यहाँ y रिमेनिंग रह जाता तो पता चल जाता है कि y y y तीनों में आ रहा है तो हमने आंसर गलत किया है। अब नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, पार्ट 11 में 1, 2 एंड 3 टर्म्स है, एक ट्राइनोमियल गिवन है। सब में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सेम है सबके पास, अगर हमें ये देखना है तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ये तीनों में कॉमन है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये a माइनस बी मैं यहाँ पे कॉमन लिख रही हूँ। इजी करने के लिए समझते हैं, मैंने ये हटा दिया है सब में से, तो जो कॉमन पार्ट हट गया है अब रिमेनिंग पार्ट आंसर में आ जाएगा। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। सिमिलर है नेक्स्ट, एक बाइनोमियल है, दोनों में a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी मैंने दोनों से हटा के बाहर लिख दिया है। रिमेनिंग जो बचा है वो आंसर है। यहाँ बच रहा है x प्लस वाई और नेक्स्ट बच रहा है x माइनस वाई। क्योंकि ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं a प्लस बी एज इट इज और विद इन ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। पॉजिटिव y नेगेटिव y कैंसिल हो रहा है एंड x प्लस x इज 2x, सो फाइनल आंसर इज 2x विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। पार्ट 13 देखते हैं। अगेन बाइनोमियल में 2a प्लस बी, इसके पास भी है इसके पास भी है तो मैंने कॉमन ले लिया 2a प्लस बी। कैंसिल नहीं कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। ये क्रॉस करने के लिए इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो रिमेनिंग है वो हम आंसर्स में लिख पाए। सो रिमेनिंग बचा 2b माइनस 3c। नेक्स्ट अगेन 12, 6 एंड 3 ट्राइनोमियल में 3 नंबर जो है 12, 6 एंड 3 तीनों 3 के मल्टीपल है तो 3 तो मैं कॉमन लिख सकती हूँ। फर्दर abc, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दैट मीन्स मिनिमम जो तीनों में कॉमन है वो है a b c। तो 3 के साथ ही मैं दोबारा लिख लेती हूँ a b c, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो पहला क्या बचेगा, a प्लस बी चला गया, इससे स्क्वायर चला गया और इसमें स्क्वायर रिमेनिंग रह गया है तो यहाँ तो आ गया 4 माइनस 3 कॉमन हुआ तो यहाँ बचा 2 a b c, एक एक बाहर चले गए हैं, एक एक रिमेनिंग है, प्लस यहाँ से 3 चला गया है एंड क्यूब में से एक एक कॉमन हो गया है तो स्क्वायर्स में बच गए a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं 4x 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बाइनोमियल में ये दोनों के पास है, दैट मीन्स ये कॉमन टर्म है। जो कॉमन टर्म होती है सबसे पहले हम वो बाहर ले लेते हैं 3x माइनस 2y। अब रिमेनिंग में ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ, ये 4x बच रहा है माइनस 2y बच रहा है तो 4x माइनस 2y। जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया, अब हम देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बट यहाँ कॉमन है 4 और 2, दोनों में 2 कॉमन है, दैट मीन्स एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, ये तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बच गया सिंगल y।
ये ध्यान रखना है, कुछ भी ब्रैकेट्स में कॉमन नहीं होना चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। 3 फैक्टर्स बने, फैक्टराइज किया है तो 3 फैक्टर्स बन गए हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 16। पार्ट 16 में हमारे पास एक ट्राइनोमियल है, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3rd टर्म। ट्राइनोमियल होता है, क्या कॉमन है सब में? अगर हम देखें a+2b, a+2b एंड a+2b, दैट मीन्स ये a+2b मैं कॉमन ले रही हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया a+2b। अब तीनों से हटाते हैं, यहां से भी हट जाएगा और यहाँ 2 बार है, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम लिख सकते हैं ऐसे। एक ब्रैकेट और है a+2b का ऐसे, तो इसमें से ये ब्रैकेट भी हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बच रहा है 3a+b, यहाँ बच रहा है नेगेटिव में, ब्रैकेट ओपन करके लिख दूं डायरेक्ट, या ऐसे कर लेते हैं a+b एंड यहाँ पूरा सेम ब्रैकेट दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये हमारे पास 3 ब्रैकेट्स अब रिमेनिंग बचे हैं कॉमन लेने के बाद। इन्हें सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। a+2b एज इट इज, इसे मैं ओपन करके डायरेक्ट लिख रही हूँ 3a - a + a, तो -a + a कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3a बचा। b - b, तो b और b भी कैंसिल, बचा पॉजिटिव 2b। ब्रैकेट ओपन करते हैं, नॉर्मल है, माइनस एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, इतना आता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट इज 6xy a² + b² का ब्रैकेट इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये ब्रैकेट तीनों में कॉमन है ट्राइनोमियल में, तो ये मैंने कॉमन लिख लिया a² + b²। फर्दर देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है। 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10 तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 भी हमारे पास कॉमन है, वो भी लिख लेते हैं 2। फर्दर इसके पास है xy, इसके पास yz, इसके पास xz, तो ये कॉमन नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें z नहीं है। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जो रिमेनिंग रह गया है। 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बच गया 3xy, 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 4yz, और 2 कॉमन लिया है तो यहाँ -5xz। ये हमारा फाइनल आंसर है। ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए।